हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल फैमिली, वेलकम टू डिवाइन ब्लिस 111। मैं मीनाक्षी आप सभी का वेलकम करती हूँ। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि सभी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड डिवाइन का, एंसेस्टर्स का, ग्रैटिट्यूड एंजल्स का। थैंक यू सो मच डिवाइन ब्लिस के 111 के सभी सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स का, नए व्यूअर्स का वेलकम है। आज कलेक्टिव की जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और टैरो एनर्जी बेस्ड है। आप मेल है फीमेल हैं डजेंट मैटर। और जो भी यहाँ पर आ रहे हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए और लंबी ब्रीथ के साथ किसी भी रीडिंग को आप देखते हैं, लंबी ब्रीथ के साथ आप डिवाइन को जो है कनेक्ट करके, उनको सरेंडर करके आप इस एनर्जी को देखें। आपके लिए मैसेजेस होंगे। थैंक यू सो मच। यहाँ पर आज जो है टॉपिक जो ले रहे हैं व्यूअर्स वो है कि ऐसी क्या कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं और आई हैं जिसको आप बदलता हुआ देख रहे हैं, अपने आप को लोग देख रहे हैं, आपको आप खुद में परिवर्तन पा रहे हैं। तो वो ब्लेसिंग ऐसी क्या है उसको चेक करेंगे, किस किस तरह की है। आपके कुछ पास्ट के फेस को भी हो सकता है कि हम यहाँ चेक करें, क्योंकि तभी हम देख पाएंगे कि पहले क्या थे और अब में क्या परिवर्तन आपके पास है। तो ओपन माइंड के साथ देखना है, मैसेजेस को अच्छे से उसको समझना है। ठीक है व्यूअर्स। और हैंडमेड मैसेजेस भी मैं ज़रूर से लेना चाहूँगी। जो भी मुझे इंट्यूशन होती है, चैनलिंग होगा कोई भी चीज़, तो मैं आपको उस वक्त बोलूँगी, चाहे वो कार्ड्स में है कि नहीं। कार्ड्स हमें क्या बताते हैं वो उस वक्त का हमें दिखता कुछ और है, हम उसको पढ़ कुछ और लेते हैं। ओके, तो ये चीज़ भी उस वक्त चैनलिंग हो रही होती है कि उसकी ऊर्जा वहाँ पर दब रही होती है और हमको चैनलिंग फास्ट हो जाती है। तो मैं भी डिवाइन को यहाँ पर आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल राफेल को, आर्कएंजल गैब्रियल को कॉलिंग करती हूँ कि वो यहाँ पर रीडिंग के दौरान जो है, यहाँ सबसे पहले तो स्पेस को क्लीन करें एंड क्लियर मैसेजेस क्रिस्टल क्लियर दें। और मैं प्रेयर पहले भी कर चुकी थी और अब भी आपको बोल रही हूँ ओपन माइंड के साथ। जिस भी परम शक्ति में विश्वास है, मैं सभी धर्मों को नमन करती हूँ। और मैं बचपन से ही मेरा फेथ रहा है कि हम अगर अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी डिवाइन है और वो अच्छा करेंगे। हर चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में मैंने किया है, बहुत मेजर बदलाव से गुजरी हूँ व्यूअर्स में, सोल बॉडी एंड माइंड लेवल तक। और मेरी जो भी एज है उसमें भी जैसे बोलते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन, यस, सराउंडिंग में देख पाए हैं लोग और मैंने बहुत अपनी जर्नी में बदलाव देखा है। तो प्लीज़ कनेक्ट करिए व्यूअर्स और टेरो में बिलीव रखिए। चलिए व्यूअर्स, मैं शफलिंग अच्छे से कर चुकी थी और एक बार आपको भी लगे कि हाँ अच्छे से शफलिंग हो गया है, देन चलिए हम बढ़ते हैं आगे। क्या कुछ बदलाव आए हैं और आप और आपके सराउंडिंग के लोग भी देख पा रहे हैं ब्लेसिंग के रूप में। यहाँ पर रिवर्स कार्ड में मैं नहीं लूँगी। द हैंग्ड मैन, द टावर, जस्टिस, ओ माई गॉड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या कुछ बदलाव हैं, क्या कुछ बदलाव हैं। पेज ऑफ पेंटाकल्स, नाइट ऑफ कप्स, वन मोर, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, टू ऑफ कप्स। व्यूअर्स क्या कुछ बदलाव हैं। देखिए व्यूअर्स, चैनलिंग मुझे बहुत जल्दी से हो रहा है, तो मैं आपको सबसे पहले तो कलेक्टिव की रीडिंग है। ऑल ज़ोडिएक साइन में यहाँ पर सारे आ गए हैं। द हैंगमैन पाइसिस, द टावर वृश्चिक राशि। नंबर यहाँ पर जो है 12 की 1 और 2 3 नंबर हो जाते हैं। यहाँ पर नंबर, यहाँ पर 16 है, 1 6 तो 7 नंबर। यहाँ पर नंबर 11 है, 2 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, 11 है। इस तरह से नंबर 3 यहाँ पर जो है 2 नंबर। कप्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक की, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पर पाइसिस, वृश्चिक, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो सारे ज़ोडिएक साइन है। तो व्यूअर्स क्या कुछ बदलाव है। हैंगमैन फर्स्ट कार्ड हमारे पास। आप जो स्टक सिचुएशन में जो थे ना व्यूअर्स, काफ़ी लंबे समय से, ये चीज़ को लॉन्ग टाइम, धीरे धीरे की एनर्जी है। सब पे बिलीव करने वाले, बहुत अच्छी एनर्जी के शुरू से ही रहे हैं। जो आया ईश्वर को पहले से ही सरेंडर किया हुआ था आपने। ये ब्लेसिंग तो पहले से ही, क्यों? क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हैं। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर दिख रहा है। तो एक चीज़ जो कि आप कप्स की एनर्जी, किसी रिलेशन में होंगे व्यूअर्स आप। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ कप्स की, तो किसी रिलेशन ने यहाँ पर किसी को आपने
जो है प्रेम माना और आपका एक कोई बॉन्डिंग अच्छी थी, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, उस रिलेशन की वजह से आप जो है बहुत परिवर्तन पाया है। यहाँ दो लोग आपस में पास्ट लाइफ कनेक्शन, यहाँ पर भी पास्ट लाइफ कनेक्शन और नंबर 2 की ऊर्जा है। और इस पर जो नज़र पड़ी है वो किसी शैतान की एंजेलिक पावर के साथ भी है और यहाँ पर भी। तो ये जो 2 ऑफ कप्स हैं, इस चीज़ को आप पाना चाहते थे और ईश्वर की कृपा भी थी, पर क्या हुआ, इस रिश्ते ने आपको स्टक किया किसी सिचुएशन में। यहाँ पर हैंगमैन आ गया। ईश्वर को सरेंडर काफ़ी समय से किया हुआ था। नंबर 3 की ऊर्जा, गुरु की ऊर्जा, जो 12 नंबर है, ओके, पाइसिस यानी कि मीन राशि। और आप जानते हैं कुंडली के अंदर जो मीन राशि होती है, कैंसर, वो सबसे ज़्यादा बहुत ही इमोशनल होती है और बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं। और ईश्वर इनकी चीज़ों को सुनते हैं। और मीन राशि भी गुरु की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम बोलें द टावर, ईश्वर ने आपके किसी फेक फाउंडेशन को जो गिराया था ना, किसी सिचुएशन में स्टक रहना, और जो फेक फाउंडेशन को गिराया बट फिर भी आपके साथ जस्टिस हुआ है। किस रिगार्डिंग? फेक लोगों को आपकी सबसे पहले ज़िंदगी से निकाला, फेक रिश्ते को जिसको आपने अपना समझा, उसने काफ़ी समय तक आपको स्टक रखा था और वो अब गिरने की कगार पे है। ये डिवोर्स को भी बताता है। तो जुडिशियल केस आपका चल रहा होगा, कोई प्रॉपर्टी का मकान दिख रहा है, बिल्डिंग है, तो कुछ लोग ऐसे आपके आसपास के थे। देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स की और किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है यहाँ पर। तो कोई कंट्रोलिंग इशू था, कोई माइंड गेम आपके साथ था, कोई ऐसा किंग जो कि आप पर रूल करना चाहता था, आपको बार बार बातों में उलझा ना करना था। दिखाता वो था कि प्यार है, लेकिन एक्चुअल में ये, क्योंकि ये बहुत माइनर ऊर्जा आई है यहाँ पर, तो प्रेम था वो बहुत कम समय के लिए रहा और स्टक आप ज़्यादा समय के लिए रहे। ये सालों की एनर्जी में आ जाता है। प्रेम की ऊर्जा बदल गई इंतज़ार में। न जाने आप इंतज़ार में हो, जस्टिस का वेट कर रहे हो, है तो आप प्योर पर्सन, आपको समझ सब आ रही है, लेकिन ईश्वर ने आपको इस सिचुएशन में स्टक किया ना, तो ब्लेसिंग के रूप में बदल गया। ये इंतज़ार आपका विफल नहीं रहा, लंबा समय लगाया है और ईश्वर को सरेंडर किया हुआ है। ईश्वर साथ दिया। फेक फाउंडेशन के फेक लोगों को धड़ाम धड़ाम से गिर रही है ये बिल्डिंग पर, टावर, बिजली गिरा दी है और ये आपके फेवर में चला गया। कैसे? ये जो लोग थे, इन्होंने जो आपके साथ जालसाजी पिछली बार जो करी होगी पिछले कुछ वर्षों में, तो पास्ट में की हुई जालसाजी, जो फेक आपके सामने ऑफ़र आई, फेक आपके साथ रिलेशन बनाए गए, वो ओपन हो गए। जैसे ही आपने ये हुआ, आपने बोला कि बस मुझे जस्टिस चाहिए और क्या कुछ होना है, और आपने भी कोर्ट केस होने दिया, चाहे प्रॉपर्टी के लिए गए हों, चाहे आप डिवोर्स, ये डिवोर्स को भी बताता है। तो ऐसे कुछ जालसाज लोग आपके आसपास में थे, जैसे कि किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ सेपरेशन दिख रहा है, ये पर्सन अभी दूर है, ये पर्सन फिर से आना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर जुडिशियल केस चल गया है, तो हो सकता है यहाँ पर पैसे की एनर्जी ये बहुत थोड़ा दे रहा है आपको, और यहाँ पर ये ऑफ़र के साथ फिर से आना चाहता है। कैसी ऑफ़र? नाइट ऑफ कप्स की। लेकिन आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो, तो आप ब्लंट हो गए। ब्लेसिंग क्या आ रही है कि आपके पास जो कोर्ट केस में आप लंबे समय से स्टक थे, कब से ही घर से दूर हो गए। घर से अगर आप नहीं तो ये पर्सन दूर होगा, तो ये चीज़ों को लोगों से दूर किया। ब्लेसिंग क्या है? जस्टिस आपके, और ये कानूनन चीज़ को बताता है, बैलेंसिंग को बताता। अब आएगा बैलेंस। कैसे? पैसों से रिगार्डिंग, रिलेशन के रिगार्डिंग। और आप जो हो गए, ये किंग ऑफ सोर्ड्स है तो आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन गई। ये कपल को, ये दोनों कपल आ चुके हैं। तो ये जो पर्सन है आपका हस्बैंड है, आपका लवर है, या आपका ऐसा जो है, इसने बहुत रिश्तों में धोखाधड़ी बताई है, ये बन गया ये, तो आप बन गए ये। यहाँ पर कप थे, वो स्वॉर्ड्स में बदल गए। तो मुझे इस इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, तो मैं और एनर्जी निकालूंगी। मैं इनको, जुडिशियल केस आया है व्यूअर्स, जीत आपकी दिख रही है, जस्टिस आपके फेवर में है, ब्लेसिंग यही है। तो क्लेम कीजिए इस एनर्जी के, जिनके साथ भी ऐसी कोई चीज़ हो रही है। नहीं तो वो चीज़ का जो है आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, बैलेंसिंग आएगी। ओके, ये डिवाइन की तरफ की तलवार भी उठ गई है। दोनों के हाथ में तलवार है, इससे बड़ी कानून की तलवार है। ना आप झुक रहे हैं, ना वो पर्सन झुकना चाह रहा था। ये छोटी ऑफर दे रहा है, ये इमेच्योर पर्सन है। फिर ये नाइट के रूप में प्यार आगे बढ़ा रहा है। अरे भाई, किंग के रूप में आपने तलवार उठा रखी है, पैसा देने में इमेच्योरिटी, और जो वो फिर बड़ा बेटा यानी सेनापति, प्रेम की ऑफर ऐसी, तो आप नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर जो भी आपके साथ ये चीज़ हुआ ना, मदर एनर्जी भी यहाँ पर आई है। देखिए, ये इंजॉय करना
आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। पहले ये थर्ड पार्टी में इंजॉय करें तो आपके लिए ब्लेसिंग है। लोग देख पा रहे हैं कि आप जीतते हुए नज़र आ रहे हो। कोई कोर्ट केस है तो आपकी सराउंडिंग में यही है कि ब्लेसिंग आई है कि आपको आपका न्याय होता हुआ मिल रहा है, बर्डन से मुक्ति मिल रही है व्यूअर्स। ये देखिए, ये पर्सन को आप पे प्रेम आ रहा है, ये छोटी ऑफर के साथ आना चाहता है। ये इसको कार्ड को इतने में नहीं लूँगी, आना होगा तो फिर से आएगा। ब्लेसिंग क्या है? आप स्टक थे, आपकी फेक फाउंडेशन को गिराया है। यस, ये पर्सन, ये पकड़ा जाएगा। ये पर्सन चालाकी करने फिर से आ रहा है। इसको आप भी पकड़ेंगे और इसको कानून भी पकड़ेगा। ये फेक पर्सन, ये अभी तक फेक ही है। थर्ड पार्टी में अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी, यहाँ पे थर्ड पार्टी, यस डेफिनेटली ये पर्सन जो है इंजॉय खुद कर रहा था, पर अब आप इंजॉय करेंगे। ये ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। सराउंडिंग में लोग तो जस्टिस होता हुआ देख रहे हैं कि आपको आपकी चीज़ों पे हक मिलेगा। ये चुराया है किस इंसान ने अपना टाइम, आपका टाइम, आपके इमोशन, आपके चीज़ों से खेला है ये पर्सन। ये इतनी सोर्स उठा के भागा है और बैठ गया जाके सीट पर। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। देखिए, ये सेलिब्रेशन आप करेंगे व्यूअर्स। ये ब्लेसिंग है जो लोग भी देख पा रहे हैं कि अब जो पहले हारने के लिए मजबूर कर दिया वो हार आप नहीं रहे हैं। ये हाथ जोड़ रहे हैं लोग। ये बीमार हैं, ठीक है, जो आपको करना चाह रहे थे। आपके जो एनिमीज़ हैं जो कि यहाँ पर आए हैं, ये जो एनिमीज़ आए ना, ये पर्सन, ये आपका पार्टनर है। ये धोखेबाज इंसान है, छलिया छलावा, और ज़रा भी कतई शर्म नहीं है। और 9 ऑफ यहाँ पर जो स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, तो ये जो आपको रुला रहा था, स्लीपलेस नाइट कर दी थी इस इंसान ने। ब्लेसिंग क्या है? ईश्वर को सरेंडर करने के बाद आज ये शर्म से मुंह छुपा रहे हैं। ये 7 9 के रूप में बदल गई है स्वॉर्ड्स इसके। ओ गॉड, इतनी हैवी एनर्जी। और यस, स्टार, आप जो अपने मेहनत की है यहाँ पर, तो आप स्टार की तरह हैं। स्टार कार्ड हीलिंग का कार्ड है। हीलर हो सकते हैं आप, जैसे कि आप टेरो रीडिंग कर रहे हो तो वो भी एक हीलिंग एनर्जी के साथ है। आप कोई नर्स हैं, आप कोई डॉक्टर हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हीलर है। आपकी बातों से आप कोई ऐसा कुछ प्रवचन या जैसे होता है ना, कोई हीलिंग के लिए मोटिवेशन स्पीच देते हों, या शिक्षिका हो, कोई आप म्यूज़िक टीचर हो, ऐसा कुछ है म्यूज़िक से रिलेटेड कोई चीज़, तो लोगों को हील करता हो, कोई भजन वगैरह ऐसी चीज़ें होते हैं ना स्पिरिचुअलिटी की, तो लोगों को ज्ञान मिलना, लोगों को बातों से हील करना। और देन द स्टार का कार्ड और क्या बताता है? इतने सारे स्टार में ये एक चमकता हुआ सितारा, तो आप उभरते हुए सितारे हैं। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है आपका। कोई भी चीज़ जो आप सोच रहे हैं वो ज़रूर से अब आपकी पूरी होने वाली है। और इस तरह से स्टार की एनर्जी में लोग आपको देख रहे हैं। ये ब्लेसिंग है। आप आने वाले समय में स्टार के रूप में जाने जाएंगे। कोई ऐसा केस, ये जैसे केस आप जीतेंगे और आपकी जो चीज़ भी मनोकामना आपकी है वो पूरी होगी। जो आपको धोखा देखे गए हैं वो आपको, उनके नसीब में यही है कि आपको जीतता हुआ देखना, आपको स्टार के रूप में देखना, चमकता हुआ उभरता हुआ सितारा देखना। तो ये ब्लेसिंग है। आसपास के लोग देख रहे हैं कि आपके शत्रु हार रहे हैं, जो आपको हराना चाह रहे थे, जो आपके हक को छीन के बैठे थे, तो ये चीज़ वो देख पा रहे हैं। तो और क्या कुछ ब्लेसिंग है? सबसे देखिए बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी व्यूअर्स। ये देखिए, ये सन की ऊर्जा रिवर्स कार्ड हम नहीं लेंगे। पेंटाकल्स की ऊर्जा आपके पास आ रही है और इनके पास कर्जा वगैरह चढ़ेगा। एक कार्मिक पैटर्न को आप पूरा करते हुए दिख रहे हैं। हरमिट मोड से निकले हैं आप, आपकी फैमिली कंप्लीट होती हुई दिख रही है। अब जो ऑफ़र आएगी आप इग्नोर नहीं करेंगे। देखिए व्यूअर्स, सारी है ये नेगेटिव लोग जिन्होंने आपको ऑप्शन में रखा, तो ये सब कुछ चीज़ें चल रही है ब्लेसिंग के रूप में। तो स्टार का कार्ड बिग कार्ड है व्यूअर्स। नंबर 17 8 की ऊर्जा आती है ये। और 7.5 चल रही होगी तो 7.5 से निपटेंगे। आपके शनि की स्थिति जो है, शनि का जो है, जाते जाते भी आपको रिवॉर्ड देते हुए जाएंगे। रिवॉर्ड क्या? आपको जस्टिस मिलेगा जुडिशली, आपको मनी वाइज भी, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ का कार्ड आया था। और क्या कुछ है? नंबर 8 की ऊर्जा आ गई है। उन्होंने चेहरा दिखा दिया। मैं लूँगी लास्ट शफलिंग, अदरवाइज़ मैं पुल करूँगी। देखिए, चलो ये हाथ से निकला है तो मैंने ज़्यादा उसको फोर्सली मैंने रखा नहीं वापस। नंबर 3 की ऊर्जा रिकॉग्निजेशन एंड रिवॉर्ड। रिवॉर्ड की बात करी, यहाँ पे खुद से खड़े हैं आप अपने सेल्फ में। आपको आगे बढ़ते रहना है, अपनी वर्थ को पहचानना है। जो डिवाइन दे रहा है उसको आपको सहर्ष स्वीकार करना है। एक स्पॉटलाइट में आप आने वाले हो।
इसके गले में मेडल है व्यूअर्स। तो यूनिवर्स का कार्ड आया। नंबर 2 और 1 की ऊर्जा, 21 की ऊर्जा, जो कि हमें कार्ड जो है यूनिवर्स का आ चुका है हमारे पास। ये वर्ल्ड का कार्ड है, कार्मिक साइकिल को पूरा होना, यूनिवर्स का चेहरा आ गया है। तो यूनिवर्स आपको जो है ब्लेस्ड कर रहा है, सारी कायनात लग गई है आपको जस्टिस दिलाने के लिए। द वर्ल्ड का कार्ड। नंबर 8 की ऊर्जा देखिए, एक्सेलरेटेड मोशंस। तो यहाँ पर जो है नंबर 8 की ऊर्जा आई है, आप होपफुल हैं और आप स्टार की तरफ यहाँ पर दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। सो यस, आप होपफुल हैं यहाँ पर, मैं ये कह सकती हूँ। ये देखिए, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से आप निकल चुके हैं। नंबर 2 की ऊर्जा कर्मा है, जैसा किया वैसा भरेंगे। आपने अपने डिवाइन को, आपके साथ जो भी करेंगे आप उसको स्वीकार करेंगे। आशावादी बने हुए हैं, यूनिवर्स आपके साथ है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से आप निकलेंगे। ये पूरा चेहरा है, बट एक पार्ट इसका ये है कि ये सच है कि झूठ है। जो रोशनी इसमें दिख रहा है बट इसके साथ सेट नहीं हो रहा है ये। तो नंबर 2 की ऊर्जा जो आपके दिमाग में है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, ईश्वर की मदद से आपकी इन सब चीज़ों से उबर जाएंगे। मून की ऊर्जा जो धुंधलापन है, जैसे चांदनी तो मून की होती बट इतनी इनफ नहीं होती कि आप कोई अच्छी किताब वगैरह पढ़ सकें या ऐसा कुछ जो सूर्य की रोशनी में कर पाते हैं। तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से निकलना ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो लोग देख पा रहे हैं। और आप स्टक सिचुएशन निकले, अब आपका गो विद द फ्लो, यानी कि आपका आगे की ओर बढ़ाव हो रहा है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो आपके कर्म है, जो किए हुए कार्य है, वो कर्मा बनते हैं, कर्म बनते हैं और फिर उसका रिवॉर्ड भी होता है। और ये सबसे बड़ा विजडम था कि आपने जिस भी चीज़ को चूज़ किया, ब्लेसिंग यही है कि आपकी वो सब चीज़ फलीभूत होती गई। आपने अगर किसी हॉबी को आपने अपने कैरियर के रूप में चुना है तो वो डिसीजन भी आपका सही रहा। किसी रिलेशन में आप हैं और आपने उससे जो है डिस्टेंस बनाया है, कोई पर्सन जा रहा है तो जाने दिया है, उसको आप चेज़ नहीं किया, वो डिसीजन भी आपका सही रहा है। आपने कुछ ऐसे लोगों को अपने जीवन से बाहर निकाला है, चाहे भाई क्लोज वन हो, आपके रिलेटिव फ्रेंड सर्कल हो, उनसे डिस्टेंस बनाया, अपनी बातों को छुपाना सीख लिया है। आप जो कुछ कर रहे हैं, इनर अकेलेपन में जो आपने जो भी ज्ञान ग्रोथ हासिल करी है, वो चीज़ों को आप रिवील नहीं किया है। तो ये सब चीज़ आपके फेवर में चली गई है। अकेला रहना आपके फेवर में चला गया है। आपने अपने आप को पहचाना, अपने आप की क्या चीज़, हॉबी, प्यार क्या है, आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स इससे निकले हैं। ये सारी चीज़ें आपने अकेले बैठकर यहाँ पर की, अपने आप को समझा है। तो आपने अपने आप को दोस्त बनाया, अपने आप से कनेक्ट किया, तो वो रिजल्ट भी दे रहा है। अब तक आप दूसरों को ही जो है खुश करने में लगे, चाहे आपका रिलेशन है तो आप देते जाएंगे गिवर की एनर्जी में, बदले में ये तो इंसान आपको एनर्जी सकर था। ये पर्सन आपको कुछ आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, आपकी हर चीज़ों पे नज़र ताक थी, आपके हर एक्टिविटी को कैसे ग्रोथ कर लें, कोई आपको कहीं से सपोर्ट ना मिल जाए। तो ये सब चीज़ इसने रोक रखी थी। बट डिवाइन ने क्या किया, इस फेक फाउंडेशन को गिरा दिया। बैक में बहुत कुछ हसल बसल हो रहा है, तो इस फेक फाउंडेशन को गिरा दिया, इन लोगों को आपसे दूर कर दिया। ये चाहता है एक पर्सन आपके पास आ जाए। अगर ये पर्सन को उस वक्त आपके पास भेज देते तो ये आप अकेले नहीं रहते। इस इमोशन का जो कप की एनर्जी को ला ला के बार बार प्यार दिखा रहा है, ये मीठा मीठा जो रस दिखा रहा है, पर ये तो एक जो था आपको शुगर दे दिया इस मीठापन ने। तो इतना आपको पिलाएंगे तो डायबिटीज़ हो जाएगी ना। तो भगवान ने ये चाह कर भी आ नहीं पा रहा है। इसने सोचा अब चला जाऊँ, कुछ दिन हो गए फिर चला जाऊँ, बट इसके इन और आउट को द वर्ल्ड का कार बता रहा है। ये आ रहा है, जा रहा है, फिर से आता है, इन और आउट करता रहता है, आपको समझने ही नहीं दे रहा है सब स्थिति को। तो भगवान ने इतना बड़ा टावर गिराया यहाँ पर कि आप देखो दूर से कि भाई अकेले काम करो, अकेले सब चीज़ में रहो, अकेले अकेले ये इंसान मेहनत करता जा रहा है। आपने भी ठान ली कि बस आपने केस किया है तो क्यों किया, क्या है, इसको परखने के लिए आप कोर्ट तक गए। और ये क्या क्या चीज़ बोल रहा है यहाँ पर, ये क्या क्या चीज़ झूठ का सच, सच का झूठ किया है, तो ये कानून की नज़र में आ गया। इसने कुछ ना कुछ ऐसी हेरा फेरी डॉक्यूमेंटली कुछ चीज़ करी है, तो ये नज़र में आ गया और आपने पूरा क्लियर कर दिया। भाई अब तुम ब्लंट, तेज़ तर्राट बन गए यहाँ पर। अब आप भी चाहते हो कि सच बता, सच बता, सामने आया तो सच बताना पड़ेगा। तो ये पर्सन जो है अब दूर भाग रहा है, क्योंकि स्टार की एनर्जी आपकी दिख रही है, द यूनिवर्स। आपने इस इंसान को अच्छे से परख लिया है। ये इंसान घबरा रहा है, रिवॉर्ड आपके लिए है। और यहाँ पर मैं देखना चाहूँगी जो हैंडमेड मैसेजेस हैं,
चलिए, ओके इनफ। चलिए बस हैंडमेड मैसेजेस से हम देख लेते हैं कि और भी कुछ जो मुझे रिवील करना हो शब्दों के थ्रू ही आप समझें और क्या क्या मैसेज हैं। हाईली इंट्यूटिव, गुड इन अकल्ट साइंस, स्पिरिचुअल एनलाइटन या स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। तो यस, यहाँ पर हाईली इंट्यूटिव देखिए कहाँ पर है, ये क्राउन चक्रा के यहाँ पर बना हुआ है। देखिए इंट्यूटिव आप थे, घोट को सरेंडर कर रखा है, स्टक कर रखा था इन गद्दारों ने। ये आया ना पर्सन, गद्दार पर्सन। हिम्मत भी थी इनकी और ये सब कर पाए क्योंकि डिवाइन इनके चेहरे रिवील करने तो इनको मौके दे रहा था, इनको हर तरीके से मौके दे रहा था, करो करो करो। और एंड में जब आपकी बारी आएगी ना तो ये स्टार, ठीक है, ये इनको भ्रम में थे कि ये खुद करें, नहीं, डिवाइन करा रहा था, कार्मिक साइकिल को, पैटर्न को पूरा करना था, कर्मा क्लियर, आप छूट गए। अब आपके ऊपर है कि आप इस पर्सन को अपनाते या नहीं, क्योंकि सारा क्लियर है, आपने 100% दिया, अब तो कुछ करने की बारी नहीं। सारे ही आपने चैप्टर होमवर्क स्कूल में दिया गया, आपने मैथ्स में कर लिया, इंग्लिश में कर लिया, ईवीएस में कर लिया, सोशल में कर लिया, देन व्हाट, कुछ भी नहीं रहा, कंप्लीट आपका होमवर्क। जो बच्चा नहीं कर रहा है तो फिर वो स्कूल के 0 पीरियड में काम करेगा। तो ये इनकी बारी है काम करने की, आप छूट चुके हैं, यू डोंट वरी, टेक रेस्ट। ट्रैवलिंग, धार्मिक यात्रा पर सेविंग मनी खर्च करेंगे, यस, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर धार्मिकता को भी दिखाता है, ईश्वर के प्रति विश्वास। वॉर्स एंड बैटल्स, तो बहुत वॉर्स एंड बैटल्स यहाँ पर भी दिख रही है, तलवारें ही तलवारें खड़ी हैं व्यूअर्स, यहाँ पर वॉर्स एंड बैटल चल रही है, तो विक्ट्री आपको ये है, ये देखिए, देख रही है, सेक्रीफाइस का आपको रिजल्ट मिलेगा आपको। एंड ट्राई टू अवॉइड बैड कंपनी, ये बार बार बता रहा है, आपने खुद से किया है, आपके आसपास के सराउंडिंग के लोग जो थे बैड कंपनी, ये खुद ही बैड कंपनी यहाँ पर आई है, तो आपने डिस्टेंस मेंटेन किया है, अकेले यहाँ पर हैं आप, ठीक है ना, आपने अवॉइड की है ये चीज़। श्योर आप लोगों से भी थोड़ा सा डिस्टेंस में होंगे। रेनबो मैजिक बिगिंस नाउ, ये अफर्मेशन है, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखना है, चैनल पर जो यहाँ पे लाइक का बटन है उसको भी दबाना है। रेनबो मैजिक बिगिंस नाउ, तो रेनबो मीन्स क्या, 7 ही कलर, 7 ही मतलब जो यहाँ पर क्राउन चक्र तक आए ना, तो आपने पैसों पे वर्क किया है, मनी पे वर्क किया है, ये आपको स्विच वर्ड रेनबो मैजिक बिगिंस नाउ। रेनबो मैजिक मॉर्निंग में आपको सबसे पहले अपने लिए कहना है, अपनी आपकी वर्थ समझनी है। अगेन यहाँ पर जो है रहस्य या सच्चाई बाहर आएगी, धोखा, ईमानदारी की यहाँ पर ज़रूरत है, तो इन लोगों ने ईमानदारी नहीं रखी है, धोखा किया है, तो इसका यहाँ पर इसको पनिश करने के लिए यहाँ पर कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, या फिर इनको ये भुगतान, जुर्माना, पेनल्टी, ये सब चीज़ का उनको मिलेगा। सच्चाई तो बाहर आ गई है, ये जो जस्टिस का कार्ड है, तो ये जो कार्ड, अपनी जो तलवार ऊपर उठने वाले चीज़ें हैं, तो सच्चाई मिलना, कम्युनिकेशन, अगेन स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ये भी स्वॉर्ड्स की एनर्जी। स्टोरी टेलर कुडंट बी एबल टू फिनिश, तो यस, कम्युनिकेशन आपकी इस तरह से होगी, ये आप तो इसको ब्लंट है, कोई भी ऐसी चीज़, गलत का सच, सच का झूठ, इस तरह की कोई भी चीज़ आपके सामने सच है तो सच ही चाहिए बस। एक्शन टेकर, स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, ये आपने इतना इस पर्सन, ये चीज़, एक्शन टेकर, वॉन्ट्स की एनर्जी अभी यहाँ पर नहीं है, फिर भी एक्शन टेकर, आप बहुत विल पावर तेज है, सैक्रल और सोलर प्लेक्सिस चक्र आपके बहुत एक्टिव होगा। देन व्हाट, ये यहाँ पर आया है, धैर्य व शांति के साथ अंदरूनी बड़ा बदलाव रिलेशनशिप और कैरियर में, तो ये बटरफ्लाई की ऊर्जा आई है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपका, तो ये देख पा रहे हैं लोग, आप भी अपने आप में इतना बदलाव कि आप इतने तेज हो नहीं, 1 मैन आर्मी का वाला काम कर रहे हैं आप, और टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, तो वहाँ पर जुडिशियली मिल रहा है, और इतने स्ट्रॉन्ग पावर के साथ कोई नॉर्मल औरत नहीं कर पा रही, आप अकेले रहकर सारी ये फाइट कर रहे होंगे, सच्चे लोग आपके साथ आ गए होंगे, ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है। एंजल्स, यस, फेदर का साइन आया है, तो एंजल्स आपके साथ है। मदर, जो समय बोल रही हूँ ना, कोई मदर फिगर यहाँ पर बहुत काम कर रही है, जो कि इसी ऊर्जा के साथ मैंने मदर फिगर का भी नाम लिया, जिसने आपके डिसबैलेंस करने की एनर्जी के साथ काम किया है। फेमिनाइन एनर्जी अगेन, और टाइगर, तो फेमिनाइन एनर्जी है और टाइगर, ये आपके लिए आया है व्यूअर्स। मदर यहाँ पर अलग है, एंजल्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो ये सारी ऊर्जा बटरफ्लाई की और फेमिनिन ऊर्जा में टाइगर।
तो ऐसी ऊर्जा यहाँ पर दिख रही है कि आप जो है घुर्रा रहे हैं, आप जो है एक जंगल में एक शेरनी की तरह हैं, जिससे बब्बर शेर भी डरता है। ओके, किड्स उसके पास होते हैं, और यहाँ पर आप इस तरह से लॉयनेस की एनर्जी में आए हैं। तो ये ऊर्जा यहाँ पर दिख रही व्यूअर्स। ये आज की रीडिंग है कि आपको जो है ब्लेसिंग मिलने वाली है आने वाले। ये स्वॉर्ड्स की एनर्जी कुछ दिनों की एनर्जी है, तो आपको जस्टिस मिलने वाला है। 3 कार्ड मेजर आए हैं, लोग देख पा रहे हैं। और यस, आपकी आज की रीडिंग है। क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। थैंक यू सो मच।